ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम इसकॉन संस्थापक आचार्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन के साथ वही श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर श्रीमद् भगवद गीता कही है, वह श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर यथारूप तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है और वही तात्पर्य के द्वारा हम भगवान की वाणी को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो 13वें अध्याय का 8 से लेकर 12 नंबर श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की बात कहते हैं। तो आइए हम वही ज्ञान की बात को आगे बढ़ाएं। भगवान ने 20 ज्ञान की बात कहा है, उसमें से हम 3 ज्ञान की बात श्रवण कर चुके हैं, अमानित्वम, अदम्भित्वम और अहिंसा। आज हम चौथा टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है क्षमा और शांति। तो आइए पहले श्लोक उच्चारण करें, उनके बाद इसी शब्द पर कुछ व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यं, आत्मविनिग्रह। अमानित्वं, अदम्भित्वं, अहिंसा, शांति, आर्जवम्, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यं, आत्मविनिग्रह। और एक बार, अमानित्वं, अदम्भित्वं, अहिंसा, शांति, आर्जवम्, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यं, आत्मविनिग्रह। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12 तक जो 20 ज्ञान की बात कही है,
तो पहले श्लोक में 5 और 6, 7, 8 और 9 बात कहा है पहले श्लोक में। तो उस 9 बात में से पहला है अमानित्वम, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा अदम्भित्वम, उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। कल हमने चर्चा किया अहिंसा के ऊपर, और आज हम चर्चा करेंगे शांति के ऊपर। कल हमने अहिंसा के ऊपर चर्चा किया, मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, बौद्धिक हिंसा। तो ऐसे 3-4 प्रकार की जो हमने हिंसा है उसके बारे में श्रवण किया। तो आज भगवान कहते हैं शांति। शांति मतलब हम ऐसा नहीं है कि ओम शांति मतलब शांति मतलब ठंडा एकांत में चले जाओ शांति, उस शांति की बात नहीं कर रहे। यहाँ संस्कृत में भगवान शांति जो कह रहे हैं, तो शांति का अर्थ है सहिष्णुता। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते त्राद अपि सुनि चैन तरोर अपि सहिष्णु, वृक्ष की तरह सहिष्णु बनना चाहिए। तो भगवान ये जो इससे 13वें अध्याय के स्टार्टिंग में जो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, उसमें भगवान ने जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात की है, तो उससे रिलेटिव एक पूरा ज्ञान है। एक ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लेंगे, कितना भी हम ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन वास्तव में ये जो गुण है, एक ज्ञान के गुण है, वो हमें आने चाहिए। तब जाके जो भगवान ने शुद्ध भक्ति की बात की है, प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति पूरे संसार में वितरित किया है, वो शुद्ध भक्ति तक हम पहुंच पाएंगे। इससे एक गुण को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो ये क्षमा के बारे में भगवान कहते हैं, क्षमा मतलब सहिष्णुता। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं 2 अध्याय में, मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगाम अपायनो अनित्यास्तं तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जिस तरह से एक ऋतु आती है, जाती है, दूसरी ऋतु आती है, वो जाती, तीसरी ऋतु आती, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है। तो सब कुछ क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। जो व्यक्ति सहन करता है ना, और धैर्य के साथ मेरा भजन करता रहता है, वो निश्चित मुझे प्राप्त होगा। यही बात ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहते हैं कि कोई व्यक्ति संसार की अनेक चीज के द्वारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, उनको सहन करते हुए भगवान की भक्ति करेगा, तो निश्चित वो मुक्ति का भागीदार बनेगा। मुक्ति का मतलब कंफर्म है उसकी मुक्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तत्तेनुकंपा ससुमिक्षमाणा भुञ्जान एवात्मा कृत विपाकम यद्वाग वपुर्भि विदधानमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदैव। निश्चित मुक्ति का मतलब भागीदार है, मुक्ति निश्चित उनको मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि सहन करना ही है। देखो भक्तों, यही अध्याय में भगवान ने 4 और 5वें नंबर के श्लोक में 24 तत्वों की बात की है। भूमि, अग्नि, वायु, आकाश, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 3 सूक्ष्म इंद्रिया, तो उन सब की बात की। तो उनके द्वारा कहते हैं कि अनेक दुख के अनुभव हो गए हमको। ऐसे तत्व बताए कि उनसे ऐसे अनुभव देंगे, हम फंसते जाएंगे अगर हम उनको सहन नहीं करेंगे, और हम अगर उद्विग्न हो जाएंगे तो भक्ति को साइड में रह जाएंगे। हमको इसमें नहीं रहना चाहिए, इसको सहन करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जितना हम उद्विग्न होते हैं उतना कष्ट और पड़ता है। उद्विग्न नहीं होना चाहिए कभी, जो भी आता है उसको सहन करो। सहन शक्ति नहीं है हमें, लेकिन हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने सीधा बोला, अगर आपको निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, भगवान का भजन करना है, तो निश्चित आपको सहनशील बनना पड़ेगा। 24 तत्वों के द्वारा व्यक्ति बहुत है ना पीड़ित हो जाता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी
अति ठंडी पड़ती है, कभी अति गर्मी पड़ती है, व्यक्ति विचलित हो जाता है। तो सहन करना चाहिए। अपमान और तिरस्कार जो है वो सहन करना सीखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 18वें अध्याय में जो परीक्षित महाराज को श्राप दिया श्रृंगी ने, उनके पिता शमिक ने भी यही कहा, तिरस्कृता विप्रलब्ध्वा क्षिप्ता शक्ता हताहता। कहते हैं कि हे बेटा, जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं वो सहन करते, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए वो सहन करते। किसने सहन किया? परीक्षित ने। वो चाहता बेटा तो तुझे शाप दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त है और उनके कारण कलयुग नहीं आ रहा था। तो भक्त का एक गुण होता है कि व्यक्ति सहन करता है। सहन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम सहन करना सीख गए ना, तो समझो कि आप 75% जंग जीत गए, हम सब निश्चित। तो सहन करना बहुत जरूरी है। ऐसे अनेक लोग हैं, आपको देख लीजिए, क्योंकि हरिदास ठाकुर के बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरिदासेर द्वारा सहिष्णुता जन्माई। हरिदास ठाकुर का जीवन चरित्र देखेंगे तो हरिदास ठाकुर ने इतना सहन किया है, तो चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से कहते हैं कि मैंने हरिदास के द्वारा संसार को सहनशीलता सिखाई है। हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में कोड़े से जल्लाद मार रहे हैं, कि हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं? खंड खंड हय देह जाय यदि प्राण, तब न वदने छाड़ी गो हरि नाम। अब मुझे मार दो, लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छूंगा। सहन करते रहेगा, लेकिन अंत में भगवान ने रक्षा किया। कभी हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा लेता हो और हमको सहन करना सिखाता हो। विचलित नहीं होना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, सहन करना। अनेक चीज ऐसे हैं, कुछ भगवान की इच्छा समझ के, हमारे कर्म समझ कर हमको उसको शांत रहकर, इससे बोला शांति सर्वशक्ता, शांत रहकर सहन करना सीखना चाहिए। भगवान भी अपने आचरण के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत लोगों ने तिरस्कार किया था, कुछ नहीं बोले। भगवान विष्णु की बात करें, स्वयं कृष्ण, जब भृगु मुनि, वास्तव में भगवान कौन है उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, शिव और विष्णु तीनों की परीक्षा लिया। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए, दोनों परीक्षा में फेल हो गए। भृगु ने बोला कि दोनों भगवान नहीं हो सकते, एक क्रोधी है और एक मान सम्मान का भूखा है, मतलब तो इस तरह ये नहीं हो सकते भगवान। तो तुरंत भगवान विष्णु के पास गए, वहां लक्ष्मी जी भी थी, लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। भृगु ने वहां जाकर लात मारी भगवान की छाती पर। अभी भी आप देखिए लड्डू गोपाल लोगे तो छाती में भृगु के पद चिन्ह है। भगवान ने अभी तक उसको संभाल कर रखा है। भगवान ऐसे हजारों भृगु को प्रकट कर सकते हैं भगवान अपनी दृष्टि के द्वारा। भृगु ब्राह्मण है और भगवान ने जैसे भगवान को मारा भृगु ने, तो भगवान तुरंत उठ खड़े हुए और तुरंत भृगु के चरण पकड़े। आहते स्वागतम ब्रह्मन् निषिदात्रा सनिषणम् अजानता माग्रतान् वशन्तु मर्हष न प्रभो। स्वागत है प्रभु, अब अचानक आ गए, मुझे पता नहीं था, आपका स्वागत। चरण पकड़ लिए भगवान ने। अति कोमलोत, और भगवान क्या कह रहे हैं? अब सोचिए, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सो रहा है, को अचानक लात मारे, कोई गलती भी नहीं है, तो दिमाग घूम जाएगा ना। उसकी पत्नी बाजू में बैठे तो तुरंत झाड़ू लेगी, वो मार के तोड़ेंगी, वो कुछ नहीं किया। भगवान सहन करते हुए हमको शिक्षा देते हुए कहते हैं अतीव कोमलोतात चरणोति महामुनि। हे महामुनि, आपका चरण बहुत कोमल है, कमल से भी कोमल सुंदर चरण है। और मेरे वक्षस्थल, जिस वक्षस्थल में आपने मुझे लात मारा है, आपके चरण रखे हैं वज्र
कर्कश मदवक्ष स्पर्शन परिपीड़ित। जो मेरे वक्षस्थल है ना वो वज्र की तरह है, तो निश्चित आपके चरणों में कुछ चोट लगी होगी, तो भगवान प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान कहते सहन करना चाहिए। वैसे भगवान वो भी बहुत शिक्षा देते हैं, ये भी है, लेकिन बहुत दूसरी भी शिक्षा देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि शांति आ गई। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि हमको खामखा टॉर्चर कर रहा है या खामखा मार रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम शांति से खड़े रहे, तो ऐसा सहन नहीं करना है हमको। कोई व्यक्ति खामखा मारता रहे तो उसका, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि हमारा शरीर जो है उसकी रक्षा हमको करनी है, उनके द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी। इससे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए सहन करना है, खामखा कोई व्यक्ति मार रहा है तो उसका हम प्रतिकार कर सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसा सीधा बोलते हैं। प्रतिकार उन लोगों का करना बहुत, कोई व्यक्ति अच्छा बोलेगा, कोई व्यक्ति बुरा बोलेगा तो उसको सहन करना। कभी अच्छा बोले तो अभी हर्ष होने की जरूरत नहीं है ना। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि वो व्यक्ति मम भक्त मम प्रिय, सब भक्त मम प्रिय, कि जो व्यक्ति उनको कोई तारीफ करे, उनके साथ कोई अच्छी घटना घटे तो भी वो शांत रहे, और बुरी घटना घटे तो भी शांत रहे, ऐसे भक्त मुझे प्रिय है ना। मान या सम्मान सब में वो क्या रहना चाहिए, शांत। मैं भगवान का दास, ये तो सब शरीर के विकार को मान देगा, वो सम्मान देगा, कुछ लेना देने नहीं। ऐसा भक्त भगवान कहते हैं स मम प्रिय। कोई व्यक्ति होता है कि हमारे पास आएगा और बचपन में या 2-5 साल पहले जो हमने कुछ गलती की है, क्यों गलती करना तो जीव का वो समझ ले कि अंदर का आदत है, भूल करता रहता है। 5, 7, 10 साल पहले या बचपन की कोई बात पकड़ के हमारे पास आएगा और कहेगा प्रभु आपने ऐसा किया था, या फिर सबके सामने ऐसा बोलेगा, उनको सहन करना चाहिए। सामने कुछ नहीं, प्रतिकार तब कुछ नहीं करना है। तो ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो आपने कुछ किया है तो आप भूल चुके हो, सब लोग भूल चुके हैं, लेकिन वो पुनः आपके पास लाकर आपको टॉर्चर करने का प्रयत्न करेंगे, मतलब परेशान करने का, आपको डिस्टर्ब करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन हमको वो सहन करना है। ऐसे लोग आएंगे निश्चित। यहाँ कहते कोई व्यक्ति, कल मैंने बोला था परसों, काला कोई गोरा कहेगा, देखो काला है गोरा है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है न तो काला है न तो गोरा है, देहात्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि है। इसलिए जब भी हम कुछ पढ़ाई करें, कुछ श्रवण करें, तो इनको अप्लाई करने का, हम बहुत श्रवण करते समय हमको आनंद भी आता है, लेकिन जीवन में अप्लाई न होने के कारण जब ऐसी चीज हमारे सामने आती है तो हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि अप्लाई नहीं है। इससे हमको 2 चीज होती है, एक तो हम जब पढ़ाई करते, एक तो पढ़ाई प्रचार के लिए हम पढ़ाई करते हैं, दूसरों को देने के लिए किस तरह से पॉइंट प्रस्तुत करेंगे जिससे वो भक्त बने, और दूसरा होता है कि अपने खुद के लिए पढ़े। अपने तो 2 प्रकार की पढ़ाई होती है, तो पढ़ना चाहिए इस तरह से। तो मतलब यहाँ कहते हैं कि भाई देहात्म बुद्धि के कारण हम ये सब होता है। इससे हमको क्या करना चाहिए, उसको सहन करना सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में जो लगा है, आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में, भगवान को प्राप्त करने की उन्नति में जो व्यक्ति लगा है, उनको तिरस्कार अपमान सहन करना पड़ेगा। भक्ति में एक व्यक्ति है जिसको भक्ति राज्य में वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। वो कौन है? वैष्णवा नाम यथाशक्ति। शिव जी को भी तिरस्कार किया था, अपमान किया था दक्ष ने, शिव जी एक शब्द नहीं बोले थे। क्या लेना देना है ना। हम दक्ष के सभा में हजारों देवताओं ऋषि मुनि बैठे थे, उसके बीच में दक्ष ने शिव जी का अपमान किया, कुछ नहीं बोले, एकदम शांत सहन करते रहे, कुछ नहीं बोले। उनके परिकरों, मतलब नंदी आदि परिकरों को गुस्सा आ गया, शिव जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि इससे मतलब ये करने से कुछ फायदा है ही नहीं, क्योंकि ये जो बोल रहा है ना, और मेरी भक्ति जो कर रहा हूँ उसमें कुछ नहीं, इसके लेने जाने भले बोलने देते।
तो शिव जी एकदम शांत रहे, शिव जी वहां से चले गए। बहुत तिरस्कार किया, है ना, अपमान किया, लेकिन शिव जी कुछ नहीं बोले। तो ये शास्त्रों के सीखना चाहिए, शास्त्रों के पॉइंट्स को लेकर सीखना चाहिए। हम जब प्रचार करने जाते तभी बहुत लोग निंदा करते हैं, बहुत सारे। कोई लोग व्यक्ति कहते प्रभु आप, मैंने सुना है कि जो इस्कॉन वाले हैं वो पैसे जो है इंडिया से विदेश में ले जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसको सहन करना चाहिए, अगर छोड़ो उनको, लेकिन इनको सहन करना चाहिए, इनको बोलना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन बोलने वाले बोलते हैं बहुत कुछ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि इस्कॉन के पैसे विदेश में जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस्कॉन संस्था समझने का, इसलिए बहुत लोग प्रचार में जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनको सहन करना है ना। इससे हम सबको मान देने की आशा रखें, हम मान लेने की इच्छा ना रखें, सहन करें, प्रयत्न करें। क्योंकि ये जो शब्द है ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा आप श्रवण कर लोगे तो हम तुरंत हम एक्टिव हो जाएंगे या हमारे हृदय में उतर जाएंगे, नहीं। ये बहुत तो कठिन है सब कुछ, लेकिन अगर हम यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो भक्ति में जो प्रगति होनी चाहिए वो भक्ति में प्रगति नहीं होगी। और भक्ति में प्रगति मतलब जब तक हम भक्ति करेंगे तो भक्ति में भी हम कैसे रहेंगे, परेशान रहेंगे। श्रीमद् भागवत में अवंती नाम का ब्राह्मण है, तो अवंती नाम के ब्राह्मण भी उनके वो जब साधु बन गया, घर बार छोड़ दिया, तो समाज उसको बोलने लगा देखो इनके पास कुछ नहीं रहा तो साधु बन गया। लेकिन अवंती नाम के ब्राह्मण ने कुछ नहीं बोला, समाज के सामने लोग बारंबार उनके सामने बोल रहे थे लेकिन कुछ नहीं बोला, एकदम शांत रहे। बोले तो जो बोलते हैं अपने आप चुप हो जाएंगे। अगर हम उसका सामने प्रतिकार करेंगे ऐसी बातों पर तो हम खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरे 2-5 सुनेंगे तो वो भी फिर बोलेंगे, इससे बेटर है कि वहीं बात को शांत कर लो, कोई बात नहीं, जो भी बोले भगवान का नाम लो धीरे धीरे। जब सहन करने की आदत हो जाएगी ना तो फिर बुलेट प्रूफ हो जाओगे कुछ नहीं होगा, कोई भी कुछ बोले कुछ नया ध्यान नहीं है ना। हम आत्मा है, ये जो भी बोल रहे हैं वो शरीर के लिए बोल, शरीर के, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपका अपमान तिरस्कार कर रहे हैं वो व्यक्ति निश्चित वो अध्यात्म बुद्धि में है, वरना आपका क्यों ऐसा तिरस्कार करते हैं। तो देहात्म बुद्धि का व्यक्ति आपकी जो निंदा कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो हमारे देह को लेके ही करेगा, तो हमको कुछ नया ध्यान नहीं, तो उसको सहन करने का हम प्रयत्न करें। तो अवंतिका नाम के जो ब्राह्मण थे उनको भी ऐसा, तो ऐसे हमको भी जैसे साधु वेश में जाते हैं तो लोग, अभी क्या है बहुत कुछ ऐसी घटना बन चुकी है भारत में, मतलब देश विदेश में, तो लोग ये कपड़े देखकर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो कभी कोई तिरस्कार निंदा करता है, कोई व्यक्ति गाली बकता है, कोई व्यक्ति सम्मान भी करता है, तो उसमें संयम रहना चाहिए। न तो कोई व्यक्ति तिरस्कार करेगा तो हमको उग्र होना है, और न तो कोई सम्मान करे तो हमको कुछ फूले नहीं, फूलना नहीं है, और समान रहना है। क्या सम्मान क्या अपमान, ये जो ज्ञान की बात है वो बहुत सुंदर भगवान ने दिया है, तो इसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ ये जो महाराष्ट्र के तुकाराम को भी देखो, तुकाराम उनकी पत्नी थोड़ी कड़क स्वभाव की थी, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, थैंक यू कहते हैं, अच्छा हुआ प्रभु आपने मुझे पत्नी को आपने कड़क स्वभाव का दिया है, क्योंकि अगर कड़क स्वभाव की है मतलब अनुकूल नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि उसमें मेरी आसक्ति रहेगी ही नहीं, तो भजन में और अच्छा कर सकूंगा। उनकी पत्नी ने बोला कि आप जाइए खेत में और गन्ने लेकर आए, तो गन्ने लेकर आए 10-12, तो बीच में बच्चे मिले तो ले लिए। उसकी पत्नी, एक बच्चा था, उसकी पत्नी ने वो लेकर उनके पीठ पर एक गन्ना मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हुए। तुकाराम जी कहे कि देख प्रिय, एक गन्ना था अब 2 हो गया, भगवान की कैसी कृपा है, तू खा, मैं खाता हूं। तुकाराम की पत्नी है, वो विचार करते कैसा मेरा पति है ना, जिसको कुछ भी कहो कुछ भी हो जाए, है ना,
इतना सहनशील पति मिला है, उसको क्या कहूँ मैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर वो खुद शांत हो जाता है। तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई भी जगह पर जाओ, भौतिक जीवन जो वहां भी सहन करना है, आध्यात्मिक जीने के बाद भी सहन करना है, सहन सभी जगह करना है, क्योंकि संसार जो है वो असत है, और असत संसार में सब कुछ रहने वाला है। सभी तरह से कुछ ना कुछ कष्ट मिलेगा, निश्चित है, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने कहा है जगत को दुख के अलावा कुछ जगत में नहीं है, और हम जो जिस जगत में रहते हो क्या है, दुख है। हमारे प्रारब्ध कभी आएंगे, कभी कोई कोई भगवान कभी परीक्षा लेंगे, कुछ ना कुछ आ सकता है। अनेक संत है, हम दृष्टांत, अनेक संत है, उसकी परीक्षा भगवान ने कैसी भयानक किया है। और जब भगवान ने परीक्षा ले लिया, भगवान सामने प्रकट हो गए, उस भक्तों ने, गुरा गुंबार आदि जो भक्त, उसने कहा कि प्रभु अभी आप मेरे सामने प्रकट हुए, मुझसे प्रसन्न है, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, एक वर चाहता हूँ कि आप अब ऐसी कठिन परीक्षा किसी से मत लेना। ऐसा भक्त ने बोला। तो भगवान ऐसी कठिन, तो सहन करना हम नहीं सीखेंगे तो छोटी छोटी बात पर हम विचलित हो जाएंगे। और जो भगवान ने मनुष्य देह मिला, मनुष्य देह में भी भजन करने की कृपा दी है, कोई भक्तों का संग, सत्संग मिला है, और हम ऐसी बात पर विचलित हो जाएंगे तो भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे निश्चित 100 लोग मिलेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमको उससे उनके सामने प्रतिकार करने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद महाराज को देखिए, भागवत में इतना सहन किया। हम तो खाली बोलते मुख से कि प्रहलाद महाराज ने कितना सहन किया, लेकिन प्रहलाद महाराज ने इतना सहन किया है कि प्रहलाद महाराज के सहनशीलता को देखकर भगवान नरसिंह सामने जब प्रकट हुए तो भगवान नरसिंह प्रहलाद के सामने देखकर रोने लगे कि कितना कोमल तेरा शरीर है, और तेरे बाप ने कितने प्रहार किए, लेकिन बेटा फिर भी इतना मारने का प्रयत्न किया तेरे बाप ने, बेटा तूने फिर भी मेरा नाम को नहीं छोड़ा, तुझे मेरा स्मरण तूने छोड़ा नहीं, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी सहन, देखो सहन किया। अगर सहन नहीं करता प्रहलाद तो कुछ ना कुछ रास्ता अलग निकल जाता। सहन किया इतना सारा, तो दिन रात भगवान उनकी रक्षा करते थे, स्मरण भगवान का, और दिन रात मारने की कोशिश करता था उसका बाप, लेकिन भगवान दिन रात उसकी रक्षा करते थे, और अंत में भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो प्रहलाद की युगों युगों तक कीर्ति रहेगी। तो ये हमको प्रहलाद से सीखना चाहिए कि हमको संकल्प पूर्वक अगर प्रगति करने रहना है तो हमको ये मान जो अपमान है उसका सहन करना, बहुत तिरस्कार अपमान सहन करना चाहिए, और संकल्प करना चाहिए नहीं मुझे भगवान का भजन करना ही है। अगर संकल्प है तो फिर ये सब कुछ आएगा तो इसको सहन करना। संकल्प तो होना ही जाएगा, संकल्प नहीं करेंगे नहीं मुझे करना ही भक्ति, कुछ भी हो जाए, अगर एक ऐसा संकल्प भी हम करेंगे ना तो भगवान हृदय में बैठे पूरी शक्ति देते हैं। ऐसे संकल्प बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन अभी के जो लोग हैं, संसारिक लोग, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, बच्चे या बूढ़े या युवान जो भी हैं, वो कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकते। सहन करने की उन लोगों में शक्ति नहीं रही, सहन नहीं कर पा रहे। कुछ कोई बोल देता है, कभी कोई सामने भी देख लेता है तो बोलता है सामने क्यों देख रहा है, तू निकला है। तो एक स्वभाव है कि एक दूसरे के सामने दृष्टि जाती है, लेकिन छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं। ट्रेन में गए हैं तो ट्रेन में अगर मान लीजिए बैठा है एक व्यक्ति, उसको थोड़ा सा हमारा पैर छू ले तो तुरंत गुस्से हो जाएगा। छोटी छोटी सहन नहीं होता है ना, और कोई बात को समझने की शक्ति भी नहीं है। कलयुग इतना भयंकर आ रहा है ना, इससे एक गुण को होना, और खास करके सब में होना चाहिए, लेकिन भक्त में तो होना ही चाहिए। ये इसको डेवलपमेंट करना चाहिए भक्ति, वरना पता नहीं चलेगा भक्ति क्या है, भक्ति का डेफिनेशन ही पता नहीं चलेगा हमको। तो इस शब्द को पकड़ पकड़ कर हमको अप्लाई करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम
भक्ति में आगे प्रोसेस कर सकेंगे। वास्तव में भगवद गीता के 13वें अध्याय में जो प्रभुपाद जी ने पूरा लिखा है बहुत टफ है। पूरा अध्याय 18 अध्याय में सबसे टफ अध्याय कोई है तो वह 13वां अध्याय। ये जो है आगे जो 3-4 श्लोक गए, 4-5 श्लोक गए, 5 या 6 श्लोक, बहुत टफ है। ऐसा विज्ञान है ना, बहुत अंदर से आप तो 13वां पीछे भी इतना टफ आएगा, लेकिन ये जो भगवान ने ज्ञान की बात कही तो समझने लायक है। तो इस तरह से हम ये ज्ञान की बात का भगवान ने जो कहा उसका प्रयत्न करें समझाने का। तो आज हमने श्रवण किया, भगवान ने जो ज्ञान की 20 बात कही है उसमें है चौथा शांति। अब हम आर्जवन के ऊपर चर्चा करने के लिए कल नहीं परसों करेंगे। कल एकादशी है तो कल लेक्चर नहीं होगा, परसों एकादशी, परसों द्वादशी के दिन हम पुनः इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की